एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक गाय और एक घोड़ा था। दोनों गाय और घोड़ा मिलकर खेतों में काम करते थे। किसान की दिनचर्या बहुत ही कठिन थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठकर गाय और घोड़े को जंगल में छोड़ता था और फिर खुद काम में लग जाता था। आसपास के लोग उसे मेहनती और ईमानदार मानते थे। किसान का एक पड़ोसी था जिसका नाम था धोबी। वह भी उसी जंगल के पास रहता था। धोबी के पास एक गधा और एक बकरी थी। धोबी भी अपनी बकरी और गधे को जंगल में चरने के लिए छोड़ देता था। इस तरह दोनों किसान और धोबी के जानवर एक दूसरे के साथ जंगल में चरते थे। समय के साथ सभी जानवरों में एक दूसरे के प्रति मित्रता बढ़ गई। वे सभी एक साथ रहते थे और एक साथ खाना खाते थे। उनका दिन इसी तरह आराम से बीत जाता था। इस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। वह अक्सर उन जानवरों को देखता और उनकी मित्रता से प्रेरित होता। एक दिन खरगोश ने सोचा, क्यों ना मैं भी इनसे दोस्ती करूं। यदि ये जानवर मेरे दोस्त बन जाएंगे तो मुझे जंगल में रहने में कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि इन बड़े जानवरों के साथ रहने से मुझे कभी कोई खतरा नहीं होगा और किसी भी कुत्ते या शिकारी से भी बच सकूंगा। खरगोश ने यह विचार कर लिया और वह उन सभी जानवरों के पास जाने लगा। वह उनके सामने उछलता कूदता और उनके पास जाकर बैठता। धीरे धीरे वह उन सभी जानवरों का मित्र बन गया। सभी जानवरों ने खरगोश को अपना साथी बना लिया और अब खरगोश रोज उनके साथ जंगल में चरा करता था। कुछ समय बाद एक दिन जंगल में एक कुत्ता आया। कुत्ते ने खरगोश को देखते ही उसे अपना शिकार समझ लिया और उसके पीछे दौड़ने लगा। खरगोश डर के मारे भागने लगा। वह इधर उधर दौड़ते हुए गाय के पास गया और चिल्लाया, गाय माता, यह कुत्ता मुझे मारने आया है। कृपया इसे अपनी सींगों से मार डालो। गाय ने खरगोश की बात सुनकर कहा, भाई खरगोश, तुम बहुत देरी से आए हो। मैं अब घर लौटने वाली हूं। मुझे देर हो रही है। मेरा बछड़ा घर पर अकेला होगा और बार बार मुझे पुकार रहा होगा। मैं यहां नहीं रुक सकती। तुम घोड़े के पास जाओ। घोड़ा तुम्हारी मदद करेगा। खरगोश निराश होकर घोड़े के पास दौड़ते हुए पहुंचा और बोला, भाई घोड़ा, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा जंगल में चरता हूं। आज यह दुष्ट कुत्ता मुझे मारने आ गया है। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर दूर ले जाओ? घोड़े ने खरगोश को देखा और कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पीठ पर कैसे ले जा सकता हूं? तुम तो जानते हो, मैं खड़ा खड़ा सोता हूं और दौड़ने में भी अब पहले जैसा दम नहीं रहा। मैं तेज दौड़ नहीं सकता हूं और ना ही तुम मेरी पीठ पर बैठ सकते हो। तुम्हारा कहना तो सही है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब खरगोश घोड़े से निराश होकर गधे के पास गया और बोला, भाई गधा, मुझे बचाओ। ये कुत्ता मेरे पीछे दौड़ रहा है। अगर तुम मुझे बचाओ तो बहुत अच्छा होगा। गधा बोला, देखो खरगोश भाई, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे गाय और घोड़े के साथ घर लौटना होता है। अगर मैं उनके साथ नहीं गया तो मेरा मालिक धोबी मुझे डंडे से मारकर पीटने लगेगा और मुझे बहुत दुख होगा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम बकरी के पास जाओ। बकरी ने भी खरगोश की मदद करने से मना कर दिया और कहा, मैं कुत्ते से बहुत डरती हूं। तुम खुद को बचाओ। अब खरगोश के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह सभी से निराश हो गया और वह बहुत ही दुखी होकर वहां से भागने लगा। भागते भागते वह एक झाड़ी में छिप गया। कुत्ता बहुत देर तक खरगोश को ढूंढता रहा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिला। थक हार कर कुत्ता वापस लौट गया। तब खरगोश झाड़ी से बाहर निकला और चारों ओर देखा। उसने सोचा, आज मुझे एहसास हुआ कि दूसरों पर भरोसा करना हमेशा धोखा ही देता है। जो तुम्हारे लिए सच्चा होता है वही तुम्हारी मदद करता है। मुझे यह सीखने को मिला कि अपनी सहायता हमें खुद करनी चाहिए। दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी समय लोग अपने कामों में व्यस्त होते हैं और वे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। इस घटना ने खरगोश को बहुत कुछ सिखाया और वह जीवन में बहुत समझदार हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी परेशानियों का सामना अकेले करना चाहिए और दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त होता है और आपकी मदद करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसके बजाय हमें अपनी शक्ति और क्षमता पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी मदद खुद करनी चाहिए।